अब कई WWE मैचेस आप लोगों ने देखे होंगे जो कि बहुत ही आइकॉनिक और वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन WWE जो आपको नहीं बताता कि वो मैचेस पहले भी उन रेसलर्स के बीच में हो चुके हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मैचेस के बारे में देखेंगे। तो अंडरटेकर और केन की स्टोरी लाइन तो बहुत लंबी है और बहुत ही आइकॉनिक है। उन दोनों की फ्यूड जब शुरू हुई थी 1997 में, तब उनके कई आइकॉनिक मैचेस हुए थे, लेकिन क्या आपको पता है उससे पहले भी उनका एक मैच हो चुका है, बल्कि एक नहीं 2 मैच हो चुके हैं। उससे पहले जब जैकब, जो कि केन का असली नाम है, वो स्पूकी माउंटेन में यूनिबॉम नाम का रेसलर थे, और इसी टाइम पे अंडरटेकर वहाँ पे एक अपीयरेंस देने आए थे और एज अंडरटेकर ही वो यूनिबॉम से लड़े थे। उसमें काफ़ी अच्छा मैच हुआ था उनके बीच में, लेकिन अंडरटेकर जीत गए थे। और उसके बाद भी एक मैच हुआ था जब यूनिबॉम का कैरेक्टर छोड़ के केन WWE में साइन कर लिया था उन्होंने, और उसके बाद वो आइजैक नाम का एक रेसलर बन के आए थे। उनका भी एक मैच हुआ था एक रॉ में, और उसके बाद फिर वो केन का पर्सोना लिया था और अंडरटेकर के साथ वो रेसलमीनिया मैच तो सबको याद ही होगा। और ऐसे ही अगला मैच है शील्ड का ट्रिपल थ्रेट मैच तो आपने देखा ही होगा। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में हमें वो देखने मिला था और काफ़ी अच्छा मैच था वो। लेकिन क्या आपको पता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच इससे पहले भी उनका हो चुका है, वो था FCW में। जब वो डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट के साथ FCW में थे, तब उनका एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो चुका है, जिसमें कि रोमन रेन सबसे कम पुश किए जाने के बावजूद वो मैच जीत जाते हैं। सच में इन तीनों का पहले से ही कुछ तय था, इसीलिए वो शील्ड बन के भी इसमें काफ़ी अच्छे चले, और उससे पहले भी। और अगला बात करते हैं हम लोग एक और डेवलपमेंटल टेरिटरी की, जो था OVW। अब OVW में से कई बड़े स्टार्स निकल के आए हैं। अब उन्हीं बड़े स्टार्स में से थे रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा। अब रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा वैसे तो 2008 में जाके एक दूसरे से 1-on-1 करते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो एक मैच कर चुके हैं आपस में। ये मैच OVW में हुआ था, जिसमें रैंडी वर्सेस बटिस्टा थे, जिनको कि लेवायथन उस टाइम पे बोला जाता था, और बटिस्टा जीत गए थे वो मैच बड़े आराम से। और उसके बाद भी जो मैच हुआ है उनका रैंडी ऑर्टन के साथ, वो भी वो जीत गए थे। रैंडी ऑर्टन असल में बटिस्टा से एक भी मैच अभी तक नहीं जीत पाए हैं, सारे मैच बटिस्टा ही जीते हैं। अगला मैच हम बात करते हैं उस OVW की ही, तो हम बात करते हैं सीना वर्सेस बटिस्टा की। अब सीना वर्सेस बटिस्टा 2008 में हुआ था, और उसके बाद रेसलमेनिया में 2010 में जो हमने स्टोरी लाइन तो देखी ही थी। लेकिन उससे पहले भी जब डेवलपमेंटल में वो प्रोटोटाइप के नाम से जाने जाते थे जॉन सीना, और बटिस्टा लेवायत के नाम से जाने जाते थे, तब उन दोनों ने आपस में एक मैच किया था। अब उस मैच में इंटरफेरेंस होती है और उसके कारण जॉन सीना विनर हो जाते हैं। लेकिन ये सच में बहुत ही हैरान करने वाला था ये मैच, कि सच में वहाँ पे डेवलपमेंटल में दोनों ऐसे छोटे छोटे से रेसलर थे और आगे चल के इतने बड़े स्टार बनेंगे वो। और आगे बात करते हैं OVW से ही निकले हुए स्टार्स की ही, जो है रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर। अब इन दोनों का मैच आपने 2016 वाला तो देखा ही होगा, लेकिन इनका मैच 2002 में भी हुआ था। ब्रॉक ने काफ़ी डोमिनेट किया था और ब्रॉक बड़ी आराम से ही जीत गए थे थोड़ी देर के बाद ही। उसके बाद जो इनका मैच 2016 में हुआ है वो तो क्लियर सा ही है समर स्लैम में, जबकि ब्रॉक ने इनको पूरा TKO से जीत गए थे, खून ही खून कर दिया था। इतना ब्लडी मैच PG एरा में बहुत ही रेयर था। और अगला हम बात करते हैं हाई फ्लायर्स की। अब जेफ हार्डी और रॉब वैन डैम WWE के काफ़ी फेमस और काफ़ी पसंदीदा हाई फ्लायर्स में से रहे हैं। अब इनके 2001 के समर स्लैम मैच इन्वेजन के दौरान में तो सबने ही देखे होंगे और काफ़ी इन्जॉय भी किए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये उससे पहले भी एक मैच लड़ चुके हैं। वो मैच भी काफ़ी ख़ास था, बस उसमें इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी जैसे कि इसमें थी। तो ये हुआ था रॉ में 1997 के दौरान, जब रॉ को अपनी रेटिंग बढ़ानी थी, तो उन्होंने ECW से कुछ रेसलर्स को बुलाया था ट्रायल के लिए। तो उसमें रॉब वैन डैम काफ़ी अच्छे और काफ़ी ही होनहार साबित हुए थे उस ट्रायल में। अपने टैलेंट को इन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे से दिखाया था। और ऐसी एक आइकॉनिक मैच की बात करें तो एक बहुत ही बड़े आइकॉनिक मैच यानी शॉन माइकल वर्सेस ब्रैड हार्ट। इस राइवलरी को तो कौन नहीं जानता होगा, इतने आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं इसने। अब इनका जो मैच हुआ था 1997 में उस राइवलरी में, उससे पहले भी इनका एक मैच हो चुका है, वो है 1990 में, जब ये दोनों आमने सामने हुए थे टैग टीम चैंपियनशिप में। रॉकर्स की तरफ से थे शॉन माइकल्स और मार्टी जनेटी वर्सेस हार्ट फाउंडेशन। तो इसमें ब्रैड हार्ट और शॉन माइकल आमने सामने हुए थे, और ये मैच काफ़ी देर तक चला था, जिसमें कि शॉन माइकल और ब्रैड हार्ट ने काफ़ी अच्छा सेगमेंट था। लेकिन फिर ये मैच लास्ट में नो डिस्क्वालिफिकेशन में चला गया, क्योंकि दोनों ही टीम रेफरी का ध्यान न देते हुए आपस में लड़ने लग गई थी। और ऐसे ही अगला बड़ा मैच देखते हैं, जब 2013 में जॉन सीना और डैनियल ब्रायन का मैच हुआ था, तब सबने बोला था कितना ही गजब का मैच है, दोनों ही बहुत बड़े रेसलर्स हैं। लेकिन असल में ये मैच पहले भी हो चुका है, उससे 10 साल पहले 2003 में, जबकि डैनियल ब्रायन एज अ जॉबर सिलेक्ट किया था WWE ने उनको, और वो
वीकली शोज़ पे नए टैलेंट को एनहांस करने के लिए आते थे। तब इन्होंने जॉन सीना के साथ भी एक मैच किया था और वो मैच का ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि दोनों ही रेसलर कुछ खासा परफॉर्म कर नहीं पाए थे और जॉन सीना सही में उतने ज़्यादा इन रिंग वर्क में अच्छे थे भी नहीं। तो ये मैच थोड़ी देर तक चला जिसमें कि जॉन सीना विनर रहे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास मैच रहा नहीं और जॉन सीना को बैक स्टेज भी इस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और अब सबसे ही आइकॉनिक मैच की बात करें तो होगन और आंद्रे द जायंट का रेसलमेनिया 3 का मैच तो आपको याद आता ही होगा। सबको ऐसा एडवर्टाइज़ किया गया था कि पहली बार ये दोनों फोर्सेस कोलाइड हो रही हैं, लेकिन असल में ये उससे पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। जैसे कि 1980 में जब होगन और आंद्रे द जायंट लड़े थे और बहुत ही आइकॉनिक बॉडी स्लैम सबसे पहली बार जब होगन ने वहाँ पे दिया था नोटिसफुली। लेकिन उससे पहले भी 1970 में भी होगन आंद्रे द जायंट से लड़ चुके हैं। ये सब उस टाइम पे तो इग्नोर किया था क्योंकि इंटरनेट और इतना ज़्यादा था नहीं, तो शायद आसानी भी हुई थी। लेकिन अब तो हम ये देख ही सकते हैं कि कितनी बार ये रेसलर्स लड़ चुके थे और WWE ने कब कब हमसे झूठ बोला है कि ये पहली बार है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और भी कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसे ही और मैचेस के बारे में, इसका पार्ट 2 चाहिए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।